जय गुरुदेव। छोटी कहानी की बड़ी सीख। 5-5 दाने। एक सेठ के 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। सेठ ने मन में सोचा कि ये देखा जाए कि कौन बहु बेटा घर और व्यापार को संभाल सकेगा। एक दिन उसने अपने चारों बहु बेटों को बुलाया और कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, तुम चारों को मैं गेहूं के 5-5 दाने दे रहा हूँ। इसको संभाल कर रखना, जब मैं वापस आऊंगा तब मैं तुम लोगों से ले लूंगा। यह कहकर सेठ ने 5-5 दाने चारों बहुओं के हाथों में रख दिया और तीर्थ करने चला गया। 1-2 दिन तो बहुओं ने गेहूं को संभाला, फिर बड़ी बहू के मन में आया कि दे भी गए ससुर जी तो गेहूं के 5 दाने। उसने दानों को फेंक दिया। दूसरी बहू ने उसको पोटली में रखकर कहीं डाल दिया और ये सोचा कि ससुर जी के आने तक पोटली पड़ी रहेगी और वह लापरवाह हो गई। तीसरी बहू ने 5 दाने को जतन से रखा और रोज उसको गिन लेती थी। चौथी बहू समझदार थी, उसने सोचा कि ससुर जी 5 दाने देकर गए हैं, इसको बढ़ाना चाहिए। उसने 5 दाने बो दिए। गेहूं की बालियां आई, गेहूं निकला, उसने उसको बोया। इस तरह से धीरे धीरे उसने गेहूं की फसल बढ़ाती गई और 500 बोरे गेहूं के गोदाम में रखवा दिए। सेठ वापस लौट कर आया, उसने बड़ी बहू से गेहूं के दाने मांगे। उसने साफ कह दिया कि 5 दाने किस काम के, मैंने उसे फेंक दिया। दूसरी से जब मांगा तो उसने कहा कि कहीं रख दिया है, मिलेगा तो दे दूंगी। तीसरी से मांगा तो वो गई और 5 दाने लाकर दिया और कहा कि मैंने इसे बड़े जतन से रखा था और रोज इसको गिनती रहती थी। फिर सेठ ने चौथी बहू को बुलाया, उससे दाने मांगे तो बहू बोली कि चलिए पिताजी गोदाम देख लीजिए, 5 दानों के 500 बोरे गेहूं रखे हैं। सेठ खुश हो गया और उसने अपनी सारी जिम्मेदारी अपने छोटे बहू बेटों को सौंप दी। ठीक यही हालत हमारी है। सबको स्वामी जी महाराज बराबर नाम देते हैं और कहते हैं कि इसे संभाल कर रखो, यानी रोज याद करते रहो, लेकिन कोई इधर से लेकर गया, उधर फेंक दिया और दुनिया के रगड़े झगड़े में फंस गया। उसने उसकी कदर नहीं की। कोई लेकर जाता है तो कभी याद करता है, कभी नहीं करता है। कोई लेकर जाता है तो सोचता है कि चलो कुछ नहीं तो कम से कम रोज नाम का सुमिरन करते रहें। और कोई नाम की कमाई में लग जाता है और आध्यात्मिक दौलत को प्राप्त करता है। जब गुरु महाराज से वह अपनी कमाई बताता है तो गुरु महाराज को बहुत खुशी होती है। स्वामी जी महाराज कहा करते हैं कि तुम आकर ऐसे ही खड़े हो जाते हो और दुनिया का रोना रोते रहते हो। मैं कहता हूं कि भजन करो, नाम की कमाई करो तो मुझे भी प्रसन्नता होगी। जय गुरुदेव।